है, हमें सिखाए, हम सीखने उन छोटो छोटो बच्चों के समान के चरणों पे जाते हैं और ये जो समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हम सुनेंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ से मास्टर सतीश सूर्यवंशी जी है। मास्टर सतीश सूर्यवंशी जी, आपका स्वागत है। आप आइए, सुनाएंगे संदेश को। आप सबों को हमारी ओर से सुबह का साधारण नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु आज के दिन हम सबों के संग और साथ रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हमारे संग और साथ रहे। क्योंकि आज से हमारे बच्चों का एग्जाम शुरू हो रहा है और बच्चे लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कैसे लिखेंगे एग्जाम। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वास है, हमारा परमेश्वर बच्चों के संग और साथ है। प्रभु उनकी सहायता करेगा। बच्चे एग्जाम को अच्छे लिखने में प्रभु सहायता करेगा। एक विश्वास के साथ जो काम किया जाता है, सफलता जरूर मिलती है। आमीन आमीन। और प्रभु भी हमें विश्वास का बहुत बड़ा पाठ और सीख हमको दिया है प्रभु ने। क्योंकि हम इस संसार में, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन संसार के लोग, संसार के पास तो सब कुछ है। उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, अच्छे धन संपत्ति भरे पड़े हैं, सब कुछ है, संसार के सुख सुविधा सब कुछ है। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। फिर भी प्रभु ने हमको उनसे बहुत बड़ा किया है। कारण क्या है? हमारे पास एक सबसे बड़ा चीज है, वो है विश्वास। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग हैं, इसीलिए हमको विश्वासी कहा जाता है। हम एक विश्वास करने वाले लोग हैं। और विश्वास भी हमारा किस पर है? उस चट्टान पर, उस परमेश्वर पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, एक चीज कहा है कि तुम कल की चिंता ना करो, ना कल की रोटी की चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक विश्वास का परिमाण दिया। विश्वास का परिमाण, मेजरमेंट। विश्वास भी तो होता है, लेकिन विश्वास का मेजरमेंट होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मेजरमेंट दिया। कि हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक राई के दाने को वहां पर परिमाण दिया। परिणाम नहीं, परिमाण, मेजरमेंट, नाप। तो एक राई को वहां, राई के दाने से हमारा विश्वास को नाप दिया कि राई के दाने के समान भी यदि तुम्हारा विश्वास हो तो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। एक विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने हमको परिमाण दिया, और विश्वास के परिमाण से हमको परिणाम भी दे दिया। हमारा परिमाण क्या था? एक छोटा सा राई का दाना, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़। पहाड़ हम किससे इंगित करते हैं? पहाड़ को समस्याएं बोलते हैं इस संसार में, कि पहाड़ जैसे समस्या हो गया उसके जीवन में। तो तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने, एक परिमाण दे दिया, एक मेजरमेंट दे दिया, एक छोटा सा विश्वास, तो बड़ा समस्या खत्म हो जाती है। तो हमको एक विश्वासी जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह ने। संसार में हम एक विश्वासी बनाए। तो विश्वास का परिमाण भी है। मेरे साथ आप निकाल लेंगे इफिसियों की किताब 6 का 16 पद। यदि
और फिलिपियों की किताब 4:13, यदि कोई हमारे को पढ़ने में मदद करे। पहले हम इफिसियों की किताब 6:16 पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। हाँ, यहाँ एक परिमाण दिया, एक मेजरमेंट, विश्वास की ढाल एक, और दूसरा आप फिलिपियों की किताब हमारे साथ पढ़े, फिलिपियों की किताब 4 और 13। क्योंकि मैं ज्यादा देर आज बोलूंगा नहीं, हमारे बच्चों को मेरे को छोड़ने जाना पड़ेगा, 7 बजे से उन लोगों का एग्जाम है। तो मैं आप आज ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक 10 मिनट और आपके साथ रहूंगा। तो बच्चे लोगों को मैं छोड़ने जाऊंगा। तो कृपया कोई फिलिपियों की किताब 4:13 पढ़े मेरे साथ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हाँ जी, ये हमारा विश्वास है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस का भी यही विश्वास है। एक परिमाण है, यहाँ पर भी एक परिमाण है। देखिएगा कि विश्वास कैसा होता है। एक एक मेरे साथ और किताब और पढ़ ले, मरकुस रचित सुसमाचार 16:17। जी, कोई पढ़ेंगे? मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई हाँ जी, नई भाषा बोलेंगे। आमीन। हाँ जी, ये है विश्वास। ये भी एक परिमाण है। सुनिएगा, पहले हमने क्या पढ़ा? पौलुस कहता है कि मैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, एक विश्वास की ढाल के जलते हुए तीरों को बुझा सके। और फिलिपियों में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अलग अलग परिमाण, विश्वास का परिमाण है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अभी क्रिसमस की महीना में चल रहे हैं। सबके अंदर एक क्रिसमस का आनंद और खुशियां, सबके परिवार में एक नया जोश है, नई उमंग है कि हम इस क्रिसमस की महीना में, हर एक परिवार में क्रिसमस मनाया जा रहा है। सब तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हम किस पर विश्वास रखते हैं? भौतिक वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं कि उस भौतिक वस्तुओं को देने वाले के ऊपर विश्वास रखते हैं? हमारा परिमाण कहाँ है? जब हमारा विश्वास का नाप कितना है? याद रखिएगा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन हम विश्वास खो देते हैं, उस दिन बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। आज की सुबह आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा कि कितने लोग इस संसार को चले गए हैं। कई लोग तो आप बेमौत इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। बेमौत, उसका दिन नहीं आया, लेकिन इस संसार से कुछ कर गए। क्यों? उनका विश्वास खत्म हो चुका है, अपनी जिंदगी से हार चुके हैं और हार करके संसार को ही छोड़ करके चले गए। लेकिन आप और हम इस संसार में हैं। एक विश्वास प्रभु ने आप और हमको दिया है। हमारा निशाना, हमारा विश्वास किस पर है? उस चट्टान पर जिस पर हम खड़े हैं। तो आंधियां आए, तूफान आए, हमको हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा घर कहां पर है? चट्टान पर है। हमसे भी पहले बहुत सारे योद्धा आए इस संसार में। योद्धा बोले तो आत्मिक योद्धा की मैं बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल योद्धा की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े योद्धा इस संसार में आए हैं और अपनी अच्छी कुश्ती लड़ करके
इस संसार में गए हैं, हमारे लिए मिसाल रख के गए, हमारे लिए एक अब्राहम को देखे, हमारे लिए एक सीख छोड़ करके गए हैं। पूरी उस बाइबल में पढ़ सकते हैं। अब्राहम विश्वास का मूल पिता जिसको कहा जाता है। सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास देखते हैं। और हम नए नियम में आ जाते हैं, एक स्त्री का विश्वास देखते हैं। स्त्री का कितना बड़ा विश्वास था। अब्राहम का एक छोटा विश्वास देख लेते हैं। उत्पत्ति की किताब जल्दी से निकालेंगे, 14:6 पद में देखते हैं। जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। मेरे पास मात्र 5 मिनट है, 5 मिनट बोलूंगा, फिर खत्म करके आज समाप्त करेंगे अपने इस संदेश को। जी पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब। आप 14 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14 और 16 वचन को, सॉरी 6 पद को, 14 6 पद। और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। ओके, और 12 का 4 पढ़ेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू अपने कुटुंबियों को छोड़ और चल यहाँ से। अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सवाल किया, प्रभु मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों जाऊं, कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा उठ और चल। और अब्राहम उठा, अपने भतीजे को भी लिया साथ में और चल पड़ा। अपने सब कुटुंबियों, संपत्ति, यहाँ तक के राजपाट उसके, अब्राहम के पास सब कुछ था उसके घर में, ऐसे किसी भी बात की घटी कमी नहीं थी। उसने परमेश्वर की बात को सुना, उठा और सब छोड़ करके चला गया। हम आगे देखते हैं कि अब्राहम की यात्रा क्या होती है, किस किस समस्याओं से हम सब अनजान नहीं है। अब सब बहुत सीनियर पर्सन है, सबको अब्राहम के विषय में जानते हैं, कि घटना को जानते हैं कि क्या उनके साथ हुआ। अब्राहम ने लेकिन अपने विश्वास को उसने कभी छोड़ा नहीं। सोचिए, प्रभु के ऊपर जो विश्वास था, परमेश्वर ने उसको जो जो कहा करते गया, कभी कोई सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि अपने वो बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने कभी सवाल नहीं किया। हो गया, बुढ़ापे में मिला आशीष, बच्चा संतान का आशीष मिला। परमेश्वर ने कहा इसको दे दे, उसने कुछ सवाल नहीं किया, दे दिया। उनका विश्वास कितना अटल था, अटल, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर को। आज आप और हम भी परमेश्वर को अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत चूक हो जाते हैं। हमारे मिस्टेक, हमारा विश्वास डगमगाए ना। सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, उसको आग की भट्टी में डाल दिया। उनका विश्वास जो है वहां पर कम नहीं हुआ। आग की भट्टियां जल के राख हो गई, लेकिन वो मनुष्य एक बाल भी उसका नहीं झुलसा। दानियल को देखते, दानियल को शेर के मांग में डाल दिया। उस शेर कुत्ते के जैसे बैठे रह गया। वो शेर चू तक के नहीं किया है। ये है एक विश्वास। एक स्त्री का विश्वास देख रहे, कितना उसका परिमाण था, कितना बड़ा, कितना छोटा था, बड़ा था, क्या उसका विश्वास था। अच्छा, तो मत्ती रचित सुसमाचार 9 के 20 पद को देख लेते हैं एक बहुत जल्दी से।
मती रचित न- समाचार 9 अध्याय 9 में अध्याय 20वां पद 20 वर्सेस 20। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ जी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, ठीक है। लेकिन वो स्त्री क्या सोचती थी, हम सब जान रहे हैं। स्त्री क्या सोचती थी कि स्त्री यीशु मसीह के विषय में सुनी थी, एक ऐसा भविष्यवक्ता है, एक ऐसा प्रभु है जो चंगा करने वाला है। वो स्त्री को इतना विश्वास हो गया था, ये सोचती थी यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री 12 साल से बीमार थी, अपने सारे संपत्ति खत्म कर दिया था उसके इलाज में। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनी थी कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी, परिमाण उसके, देखिए विश्वास का परिमाण। उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह मेरे को छुएगा, यीशु मसीह मेरे को दवाई देगा, यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए काम करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा उसका विश्वास नहीं। उसका विश्वास क्या था, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको विश्वास को देखिएगा, ये उसका विश्वास था, फैक्ट, ये विश्वास था। और जब ये छोटा विश्वास हम देखते हैं, कोई स्त्री जो है 12 साल से बीमार थी। अब सोच सकते हैं कि 12 साल का बीमार, हम 2 दिन भी बीमार पड़ते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति क्या होती है, हम बिस्तर से उठने में भी हमको दिक्कतें होती है, हम बिस्तर से उठ नहीं सकते, इतने कमजोर हो जाते हैं एक दिन के बीमार में। ये स्त्री 12 साल की बीमार थी, अब लहू बहने के बीमार थे, शरीर का ब्लड खत्म हो जाए, एनीमिया हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है शरीर में। आप सोच सकते हैं, लेकिन एक इस स्त्री का विश्वास उसको कितना ताकत दिया कि भीड़ को चीरते हुए और भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह तक पहुंच गई। और जब पहुंची तो पीछे से उसके वस्त्र को छू लिए और वो चंगी हो गई वहीं पर। उसका विश्वास देखिए कैसा विश्वास है, उसका विश्वास का परिमाण देखिए। आज आपको और हमको भी सोचने की जरूरत है, हमारा विश्वास कितना है इस संसार में जबकि हम हैं, इस संसार में हम जिंदा है, तो हम प्रभु के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। जीवन में सबके ऊपर समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्याओं पर हम कितना जय पाते हैं, वो विश्वास हमारा कैसा होता है। ये विश्वास का अलग अलग परिमाण है, ये विश्वास का अलग अलग परिमाण है। और जब हमारे जीवन में ये विश्वास होता है तो विश्वास करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। मैं चूंकि 7 बज गया, बच्चे लोगों को मेरे को लेके आज अभी स्कूल छोड़ने जाना है, मैं जल्दी से मैं पद नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन विश्वास के रिजल्ट क्या होता है, विश्वास के फायदे क्या होते हैं कि ऊपर हमने देखा कैसा कैसा विश्वास का परिमाण है। और एक फायदे भी हम देखते हैं तो विश्वास के द्वारा क्या क्या हमने देखा है। उस स्त्री विश्वास किया और विश्वास से उसको एक ताकत मिल गई, विश्वास से उसको एक चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया। विश्वास से मिलता है, विश्वास से हम सुरक्षा भी मिलता है। विश्वास से एक छोटा सा एक पद और सॉरी, हाँ, विश्वास से हमको सुरक्षा भी मिलता है। जीवन सुरक्षा, हमें हर प्रकार की सुरक्षा मिलता है
यदि आपके और हमारे जीवन में यदि विश्वास होता है तो हम बीमारियों से बचते हैं। विश्वास होता है तो विश्वास से हमारी तमाम जरूरतें भी पूरी होती है। यीशु मसीह ने कहा है, ये कहा कि तुम चिंता मत करो, उस आकाश के पक्षी को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता उनको खिलाते हैं। यीशु मसीह ने उस हरी घास को भी दिखा के कहा, इन घास को देखो। यह कहा कि इनमें से सुलेमान राजा था, सुलेमान के पास सब कुछ था। बोला उसके समान, उसके पास भी इस घास के समान वस्त्र नहीं था। उस घास जो आज है और कल मुरझा जाता है, उस घास को देखने के लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि इसको देखो कितना सुंदर वस्त्र पहनता है। सुलेमान के पास भी ऐसा वस्त्र नहीं है जैसा वस्त्र इसके पास है। तो मेरे प्रियो, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास के द्वारा इस संसार में क्या कुछ नहीं देता है, सब कुछ देता है। खाने को, पीने को, पहनने को, सब कुछ हमारा परमेश्वर आपको और हमको देता है। ये हमारा विश्वास के फायदे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है अभी, लेकिन प्रभु हमको सब कुछ देता है। हर एक वस्तु देता है जो एक अमीर व्यक्ति के पास है, हर एक वस्तु देता है जो एक संपन्न व्यक्ति के पास है। वो प्रभु हमको एक विश्वास के द्वारा इस संसार में सब चीज प्रदान करता है। और यही विश्वास सबसे बड़े हमको एक आनंद, संतुष्टि, खुशी, ये चीज देता है जो कि आज के लोगों के पास नहीं है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। सब कुछ है, संसार के सारे सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं, खुशी नहीं। आप किसी से भी आप आते जाते किसी से भी आप किसी अमीर व्यक्ति को पूछिएगा, यदि आपके पास दोस्ती, क्या आपके पास खुशी है, क्या आपके पास संतुष्टि है, तो ये जरूर वो सोचेगा कि हाँ मेरे पास है कि नहीं। वो सोचेगा, क्योंकि आज के लोगों के पास संतुष्टि नहीं है। लेकिन आज आपके और हमारे पास प्रभु ने ये अनमोल वस्तु दिया है, खुशी, आनंद, संतुष्टि, प्रेम। ये सबसे बड़े धन है इस संसार में, और जिनके पास है इस संसार में सबसे बड़े धनी वही है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और आज की सुबह अपने जीवन में इन सारी बातों को, विश्वास के मेजरमेंट को देखे, नापे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आज के दिन प्रभु आशीष प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज की प्रातः आपने हमसे एक बार फिर से बातें किया प्रभु। उस स्त्री के जैसा हमको विश्वास दे प्रभु, अब्राहम के जैसे हमको विश्वास दे प्रभु, सदरक मेशक अबेदनगो के जैसे हमको विश्वास दे प्रभु, कि हम इस संसार में तमाम समस्याओं से जय पाए। तमाम इस संसार में प्रभु हम खुशी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे प्रभु। यीशु मसीह हमारे संग और साथ रहे प्रभु। आज के दिन प्रभु प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जब एग्जाम में जाते हैं प्रभु आप सहायता करें, उनके ज्ञान बुद्धि को बढ़ाए, मेमोरी पावर को बढ़ाए, लिखने में सहायता करें पिता परमेश्वर, अच्छे मार्क्स लाने में सहायता करें प्रभु। और ये मार्क्स प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए गवाही हो प्रभु। यीशु बच्चों के संग साथ रहे प्रभु। आपने कहा बच्चों को मना ना करो, मेरे पास आने दो प्रभु। ये बच्चे आपके पास हम लाते हैं प्रभु, इनकी रक्षा करे प्रभु, सहायता करे प्रभु, एग्जाम लिखने में मदद करे प्रभु। इनके विश्वास, ये आज के बच्चे एक खंबे, कल का एक बड़ा स्तंभ है प्रभु, इनकी सहायता करे प्रभु। इनको एक विश्वासी जीवन देना प्रभु, कि ये सदा आप में बने रहे प्रभु।
और पिता परमेश्वर, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु एक नया तरह आज की विश्वास देना प्रभु, ताकि संसार में प्रभु एक नए विश्वास के साथ, नए उमंग के साथ जीवन व्यतीत करे प्रभु, और हर एक उनके जरूरतों को आप पूरी करे प्रभु। क्रिसमस का आनंद प्रभु सदा साल भर इनके संग और साथ रहे प्रभु। क्रिसमस ओ प्रभु हमेशा इनके जीवन में आनंद लेके आए प्रभु, और खुशी कम ना हो प्रभु, क्रिसमस का आनंद कभी कम ना हो प्रभु, इनके जीवन में हमेशा बनी रहे प्रभु। यीशु धन्यवाद कहते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आमीन। सो आप सबों को जय मसीह की। मैं बच्चे लोगों को छोड़ने जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा जी। जय मसीह की। सतीश सूर्यवंशी जी, धन्यवाद हो आपको। बहुत सरल रीति से, सुंदर रीति से, तरीके से समझाया गया वचनों को सुना हमने, संदेश को सुना हमने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर करे बहुत आज से आशीष आपको। जय मसीह की। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं। एफेसी पत्री, एफेसियों की पत्री अध्याय 3 का 18 वचन को पढ़ते हैं। मदन कुमार जी। जी सर। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन आमीन आमीन। विश्वास के परिमाण के लिए चर्चा हो रही थी। विश्वास के परिमाण कितना होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, संसार वालों को बहुत आज से प्रेम करता है। और उसके प्रेम को कैसे जाने, कितना चौड़ाई है, कितना लंबाई है, कितना गहराई है। विश्वास के द्वारा, विश्वास के परिणाम, विश्वास के रूप से, विश्वास के साथ परमेश्वर का उस प्रेम का, वो प्रेम का किसी के पास 12 साल, किसी के पास 38 साल। बाइबल के वचन में पढ़ते हैं वो 12 साल से बीमार स्त्री के बारे में, और 38 साल उस बीमारी अवस्था में पड़े मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। तुरंत चंगाई को पाते हैं। वो 12 साल से बीमार पड़े स्त्री चंगाई पाते हैं। वो 38 साल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाता है और अपना बोरिया बिस्तर उठाते चल पड़ता है। कितना हद तक, कोई हद होता है परमेश्वर के प्रेम में। उस बहन से 12 साल बीमारी चली जाती है। उस आदमी 38 साल तुरंत बोरिया बिस्तर बांध के उठाते चल पड़ता है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के बारे में सुना हमने, कितने गहरा, कितने लंबा, कितने चौड़ाई। किसी ने बाइबल प्रचारक सही बता रहे थे। आप हमसे, संसार वालों से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं।
वो क्रूस के तरफ इशारा करते हैं, परमेश्वर पिता, देखो बेटा, मेरा बेटा, इकलौता पुत्र जो मनुष्य बनकर आता है, अपने बाहु फैलाता है, अपना बाहु फैलाता है और इतना सारा, इतना इतना हद तक, इतना गहराई से, इतना लंबाई से, इतना चौड़ाई से दोनों बाहुए फैलाकर उसके इकलौता पुत्र को और इशारा करता है, इतना प्यार करता हूं, इतना प्रीति करता हूं, इतना प्रेम रखता हूं, ताकि कोई नाश ना हो जाए, सब उद्धार को पाए। और मृत्यु हो जाता है परमेश्वर का पुत्र और 3 दिन मृतकों में रहता है, तीसरे दिन फिर से जीवित होता है। हम सब उद्धार पाने, हम सब अधर्मी धर्मी जीवन को पाए, हम सब बुरे काम जो आदत सी पड़ जाती है, नेक रास्ते पे, प्रभु के रास्ते पे, यीशु मसीह के राहों पर चलने सिखाने, तो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह उस परमेश्वर के पिता लंबा गहरा प्रेम को रखता है, प्रीति करता है। हम बुरे मार्ग को छोड़े, नेकी राहों पर चलता बने, परमेश्वर के नाम को बढ़ाए हो, उद्धारकर्ता यीशु मसीह बढ़े, हम घटे। इसी के साथ आज का वचन संदेश पूरा होता है। साजन कोशी साहब है, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना की अपनी तैयारी दें, सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद 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 प्रभु, अच्छे दिन के लिए हम धन्यवादी हैं पिता। विशेष तौर से आज का दिन पिता, जो कि उपवास का दिन कहला